रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कमारपुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हुआ था। गया में उनके पिता खुदीराम ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा था कि भगवान गदाधर, जो भगवान स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्हें कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। गदाधर के जन्म के पश्चात इनकी बाल सुलभ सरलता और मंत्र मुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। एक परम आध्यात्मिक बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। 7 वर्ष की अल्पायु में गदाधर के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में पूरे परिवार का भरण पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयां आई। बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता के एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण के अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील थे। संकीर्णताओं से बहुत दूर थे। वे अपने कार्य में लगे रहते थे। सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि रानी रासमणी के द्वारा बनवाया गया था, उनके मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय राम कुमार की सहायता करते थे। रामकृष्ण को देवी की प्रतिमा को सजाने का उत्तरदायित्व दिया गया था। 1856 में राम कुमार की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। राम कुमार की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण ज्यादा ध्यान में मग्न रहने लगे। वे माता काली की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ था। रामकृष्ण इसकी वर्णन करते हुए कहते हैं, घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था, और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक जहां भी देखा, बस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी। इस तरह से रामकृष्ण परमहंस अपने आप को मां काली के श्री चरणों में बिल्कुल ही समर्पित कर दिया। उसके बाद यह अफवाह फैल गई कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। रामकृष्ण की माता और उनके बड़े भाई रामेश्वर रामकृष्ण का विवाह करवाने का निर्णय लिया। उनका यह मानना था कि शादी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। शादी के बाद आई जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा, और रामकृष्ण ने खुद उन्हें यह कहा है कि उनके लिए कन्या जयराम बाटी, जो कि कमारपुकुर से 3 मील उत्तर पूर्व की दिशा में है, जयराम वाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर पा सकते हैं। 1859 में 5 वर्ष की शारदा मणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण परमहंस का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शारदा जयराम वाटी में रहती थी और 18 वर्ष पूरा होने पर वे रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। रामकृष्ण तब सन्यासी जीवन जीते थे। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे व्यथित हुए। संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन न करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा और अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वो ध्यान मग्न रहने लगे।
ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। लोग उन्हें पागल समझने लगे। चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे की उन्माद की अवस्था से चिंतित होकर गदाधर का विवाह शारदा देवी से कर दिया। इसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव में अवस्थान करते हुए ठाकुर ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम श्री रामकृष्ण परमहंस हुआ। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों का समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पद्मलोचन तारकालकार, वैष्णव चरण और गौरीकांत तारक भूषण आदि से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। वह शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के घनिष्ठ संपर्क में आए, जो बंगाल में विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का एक दूसरा वर्ग था, जिसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और दुर्गाचरण नाम थे। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। इनके शिष्य इन्हें ठाकुर के नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब ये गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। लोग रोते चिल्लाते रहे और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि का आनंद में निमग्न रहो। क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक और विचारक थे। सेवा के पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टर ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। सन 1886 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने अपने देह का त्याग कर दिया। 16 अगस्त का सवेरा होने के कुछ वक्त पहले आनंद घन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वरूप में लीन हो गए। रामकृष्ण परमहंस छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिकता और राष्ट्र के आजादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती रही है। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि के आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर नहीं होगा अज्ञान का पर्दा कदापि नहीं हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म को पहचानो। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काली शक्तियों को दर्शाती है, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थ, कर्म आदि। यह मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती है। यह शक्तियाँ मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में
बांधने के लिए जिम्मेदार है, वही विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार है। जैसे निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति, यह मनुष्य को चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा आशीर्वाद दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।